So we'll go ahead with questions of oscillation. Example number 5.1. A body of mass 0.2 kg performs linear SHM. A body of mass 0.2 kg performs linear SHM. It experiences a restoring force of zero point 0.2 Newton when its displacement from the mean position is 4 centimeter. Determine number one force constant, number two period of SHM, number three acceleration of the body when its displacement from the mean position is 1 centimeter. तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस है तो बहुत इजी, बट ऑफ कोर्स अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो गए. तो क्वेश्चन को अच्छे से एक बार वापस देख लो. अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg. तो गिवन पैरामीटर्स में सबसे पहले आपको दिया हुआ है मास ऑफ द बॉडी विच इज 0.2 kg, परफॉर्म्स linear SHM. It experiences a restoring force of 0.2 Newton when its displacement from the mean position is 4 centimeter. तो अगर आपको याद होगा, SHM मोशन अच्छे से याद होना चाहिए. दिस इज द मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड इफ यू रिमेंबर, किसी भी एक पर्टिकुलर पोजिशन पे x पे द रिस्टोरिंग फोर्स इज -kx, अगर याद होगा तो. इसका मतलब अगर x चेंज हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती है. तो रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कभी भी एट अ गिवन लोकेशन होता है. तो इन्होंने एकदम क्लियरली स्पेसिफाई किया है दैट द रेस्टोरिंग फोर्स इज 0.2 न्यूटन, बट व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर. अगर यहाँ पे गलती कर दी तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू गलत आएगी, क्योंकि F इक्वल्स टू kx, तो k इक्वल्स टू F बाई एक्स. तो F बाई एक्स, तो F की वैल्यू 0.2 कितने x पे है, 4 पे. तो x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, 4. तो रिमेंबर, रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. इफ पोजीशन चेंजेस, रिस्टोरिंग फोर्स आल्सो चेंजेस. आगे बोला है डिटरमाइन, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट थ्री थिंग्स. नंबर वन इज फोर्स कांस्टेंट k, नंबर टू इज पीरियड दैट इज t, नंबर थ्री इज एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन when मतलब at what position, acceleration when its displacement from the mean position is 1 centimeter. मतलब जब पार्टिकल 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा तब उसका a वैल्यू कितना है, और फोर्स की वैल्यू 0.24 सेंटीमीटर पे थी और आपको a पूछा है 1 सेंटीमीटर पे. तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी. तो अब यू हैव टू रिकॉल द फॉर्मूला दैट यू मे नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट आई टोल्ड यू F इक्वल्स टू kx. मैंने माइनस साइन नहीं लिखा है क्योंकि मैं मॉड की बात कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग मॉड वैल्यूज. गुड, करेक्ट. तो यहाँ से k मिल जाएगा. k क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ f अपॉन x. नंबर टू, वंस यू हैव k यू कैन फाइंड आउट t, क्योंकि t क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा. और अगर आपको याद होगा, ओमेगा स्क्वायर होता है k बाय m, तो ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ k बाय m. मतलब t मिल जाएगा 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ k बाय m, बिकॉज यू नो व्हाट इज m, यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट व्हाट इज k. तो k और m मिल गया तो ओमेगा मिल जाएगा आपको. ये हो गया. वंस दिस इज डन, यू आर सपोज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर x. और ओमेगा स्क्वायर तो तुम फाइंड करने ही वाले हो ना k बाय m से, तो ओमेगा स्क्वायर तो तुमको मिलने ही वाला है. गुड. तो ये हो गया 3 फॉर्मूलाज दैट यू विल नीड. तो अभी सिर्फ क्या है, जस्ट कैलकुलेट. नंबर वन, वी आर सपोज टू फाइंड आउट k, और k इज मॉड ऑफ f अपॉन x. f कितना था, 0.2. x कितना है, 4 सेंटीमीटर है. उसको 10⁻² में कन्वर्ट कर लो, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लो. तो दिस इज 4 × 10⁻² मीटर. तो ये कितना हो गया, ये गया ऊपर. हाउ मच, 0.2 × 100 इज 20. तो 20/4 मतलब कितना, 5 क्या, न्यूटन पर मीटर. 5 न्यूटन पर मीटर. तो यह गया k का वैल्यू 5 न्यूटन पर मीटर. k की वैल्यू मिल गई. तो वंस यू हैव k वैल्यू यू कैन फाइंड आउट ओमेगा. तो ओमेगा से टाइम पीरियड मिल जाएगा. तो ओमेगा की वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ k बाय m. अंडर रूट ऑफ k बाय m, व्हाट इज k, हाउ मच इज k, 5. हाउ मच इज मास, 0.2.
0.2, तो कितना हो गया रूट ऑफ 25, क्योंकि 0.2 इज 200 - 1, वो ऊपर गया तो 50/2 हो गया, रूट ऑफ 25 हो गया, मतलब 5 आ गया बराबर। तो ओमेगा इज 5, 5 क्या, 5 क्या, 5 पर सेकेंड, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो रेडियन पर सेकेंड या पर सेकेंड एक ही बात है। यू कैन राइट डाउन रेडियन पर सेकेंड ऑल्सो, डजंट मैटर रियली, इट इज रेडियन पर सेकेंड, चलता है, नो इश्यूज, क्योंकि दैट इज एनीवेज फ्रीक्वेंसी और फिर एंगुलर स्पीड, दोनों में से कोई भी। तो 5 आ गया ये, दिस इज 5। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा, वो तुमने पहले ही फाइंड कर लिया, 2 पाई बाय 5। तो या तो ऐसा रखो या फिर नंबर में फाइंड करो, व्हाट इज पाई, 180 डिग्री नहीं नहीं है, पाई नंबर है 3.14, तो दिस इज नॉट 180। ये वो 180 कब लिखते हो पाई की वैल्यू, जब तुमको एंगल चाहिए, एंगल चाहिए क्या, क्या चाहिए, टाइम पीरियड। तो 2 पाई, व्हाट इज 2 पाई, 6.28, कितना होता है ये, 6.28/5, 6.28/5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो, व्हाट इज 6.28 का डबल, 12.56, 12.56/10, मतलब 1.256 सेकेंड। तो टाइम पीरियड इज 1.256 सेकेंड। वी विल वेरीफाई ऑल द वैल्यूज, डोंट वरी, वी विल वेरीफाई, बट यही आएगा। तो टाइम पीरियड मिल गया आपको। उसके बाद नंबर 3 क्या चाहिए आपको, ए। लेकिन रिमेंबर यू वांट टू फाइंड आउट ए बट व्हेन x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, नॉट एट 4 सेंटीमीटर। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा 25, क्योंकि ओमेगा इज 5 तो ओमेगा स्क्वायर इज 25, और 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, मतलब a कितना आ गया -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे आपको आंसर मिलने चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड गेट। तो जस्ट अ मिनट, वी विल वेरीफाई द आंसर्स ऑल्सो, आंसर वेरीफाई करते जाएंगे, वी शुड डू दैट। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। टेक्स्ट बुक है क्या किसी के पास, डू यू हैव टेक्स्ट बुक, नो, यस, यस, नो, यस, वैसे आई हैव इट बट एक मिनट, बेटर ऑफ, ओके। तो के की वैल्यू 5 है, यस, टी की वैल्यू 0.4 पाई है, दैट इज ओके, ए की वैल्यू -0.25 है, गुड। तो वैसे कुछ कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू वर स्टक, नॉट रियली स्टक बट थोड़ा सा टाइम लगा ना यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने में। आई गिव यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस, आंसर वही आएगा 1.256। सिर्फ एक काम करना, ये 2 पाई बाय 5 है ना, इसको 4 पाई/10 कर लेना, क्योंकि 4 पाई 12.56 होता है, हमने बहुत बार देखा है। 12.56, 12.56/10, इट इज 1.256 सेकेंड, डायरेक्ट, गुड। तो 4 पाई तो हमने बहुत बार यूज किया है, 12.56 या 12.5 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle performs linear simple harmonic motion of period 4 seconds, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 4 सेकंड दी हुई है, एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, गुड। तो यहाँ थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन होगा, और अच्छा है ये क्वेश्चन पहले ही आ गया। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 सेकेंड्स का। एम्पलीट्यूड भी आपको बताया हुआ है, कितना बताया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। और आपको डिस्टेंस भी बताया हुआ है, कितना है 1 सेंटीमीटर नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है, 1 सेंटीमीटर नहीं है डिस्टेंस, क्योंकि लुक, पार्टिकल अपना मोशन पार्टिकल अपना मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, मीन से स्टार्ट कर ले या पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर ले। पॉजिटिव एक्सट्रीम इज ए, एम्पलीट्यूड,
पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग हमेशा मीन से ही मेजर करते हैं। वापस बता रहा हूं मैं, सिर्फ इक्वेशन अलग बनता है। इक्वेशन क्या बनता है? a sin ओमेगा t इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, और अगर मीन से स्टार्ट हुआ तो a cos ओमेगा t, x इक्वल टू a cos ओमेगा t। माय क्वेश्चन टू यू इज, ये x तुमने मेजर कहाँ से किया? मीन से। इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन कहाँ से 1 सेंटीमीटर? पॉजिटिव से। मतलब यहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया था और यहां तक आया, तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। मैं फिलहाल इसको x डैश बोल रहा हूँ फिलहाल, टेम्पररी। इसका ओरिजिन से पोजीशन कितना है? x, राइट। तो यू सी दैट x प्लस एक्स डैश क्या आ गया? a। तो x क्या आ गया? a माइनस एक्स डैश। तो तुमको जो वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर, वो x नहीं है, वो x डैश है, बराबर। तो व्हाट इज x? व्हाट इज x? a माइनस एक्स डैश। a कितना है? 4 माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या यूज करोगे? 3 सेंटीमीटर। नहीं तो आंसर नहीं आएगा। सिंपल। आएगा तो गलत आएगा मतलब। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, जिनका ध्यान नहीं था या नहीं समझा, पार्टिकल ने एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, दैट इज द क्वेश्चन। पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? x इक्वल टू a cos ओमेगा t। पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया होता तो a sin ओमेगा t। सिर्फ इक्वेशन अलग है, लेकिन ये जो x तुम बोलते हो, ये मेजर कहाँ से करते हो? मीन से। इन्होंने क्या बोला है? पार्टिकल ने एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, एक्सट्रीम से 1, बराबर। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? 4। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? 3 फ्रॉम मीन। तो इसको मैंने मीन से डिस्टेंस को x बोल दिया और एक्सट्रीम से x डैश बोल दिया, तो x प्लस एक्स डैश क्या आएगा? a। तो x क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स डैश। तो रिमेंबर, पार्टिकल अपना मोशन कहीं से भी स्टार्ट कर ले, x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो x कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। वेरी गुड। तो x की वैल्यू मिल गई? मिल गई। आपको फाइंड क्या करना है? टाइम। फाइंड क्या करना है? टाइम। और फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। सही है? पक्का? गुड, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t फॉर्मूला आएगा। अब यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3। यू नो व्हाट इज a? 4। cos ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू t। वो स्मॉल t तो फाइंड करना ही है। तो 3/4 इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t। 3/4 मतलब 0.75, 0.75 इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू कितने दी हुई है? 4 सेकेंड इंटू स्मॉल t। अभी अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का रे ऑप्टिक्स याद होगा, अभी रे ऑप्टिक्स का क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है, लेकिन रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आता है जहाँ पे cos ऑफ 41 डिग्री की वैल्यू दी होती है, वो होती है 0.75। तो 11 में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ऑप्टिक्स में, उसकी वैल्यू तुम यहाँ यूज कर रहे हो। मैं वेरीफाई कर देता हूँ। 41 डिग्री में है, इसका कॉस कितना आया? 0.7547। मतलब तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना, तो पता होना चाहिए 0.75 इज कॉस ऑफ 41 डिग्री इक्वल टू कॉस ऑफ 2। ये आ गया 1 और 2 सा, मतलब π/2 हो गया ये। तो कॉस ऑफ π/2, π/2 t। कॉस और कॉस हटा दो, 41 डिग्री इक्वल टू π/2 इंटू टी। अब एक छोटी गलती और होती है। नॉर्मली पाई जब नंबर होता है तब तुम 3.14 लिखते हो, लेकिन ये एक एंगल है तो ये भी कौन है? एंगल है। तो इस केस में ये क्या आएगा? 180। ये 3.14 नहीं लिखा जाएगा, ये 180 आएगा। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो ये आ गया आपका 1 जा एंड 90 जा। तो यू हैव t इक्वल्स टू 41/90। 45/90 होता तो 1/2 होता, 1/2 होता तो 0.5 होता, बराबर।
न्यूमरेटर छोटा तो नंबर छोटा, मतलब आंसर 0.5 से छोटा, 0.5 से छोटा नंबर आएगा ये, दिस इज अराउंड 0.45 समथिंग समथिंग, 41 डिवाइडेड बाय 90, 0.455, तो टाइम इज 0.455 सेकेंड. तो पार्टिकल टेक्स 0.45 सेकेंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम. तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक 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 क्विक, बाकी होगा तो फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle a particle performing linear SHM with period 6 seconds. So we have a particle which is performing linear SHM with a period of 6 seconds. A particle performing linear SHM with period 6 seconds is at positive extreme position at t equal to 0. अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था t इक्वल टू 0 पे, तो इनिशियली वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, मतलब उसने मोशन पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t यूज होगा. द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन at t equal to 7 सेकेंड बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन. आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट कि जो बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन बोला है ना, इसको इग्नोर कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा. छोड़ दो इसको, just neglect this, छोड़ दो. Then find the amplitude of SHM. अभी इतना ही क्वेश्चन ऐसा पढ़ो उसको. A particle performing linear SHM with a period of 6 seconds is at positive extreme at t equal to 0. The particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position. From this position. From this position, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहां से 3 सेंटीमीटर पे है. बराबर, गुड. कब 3 सेंटीमीटर पे है? एट टाइम t इक्वल टू 7 सेकेंड्स. आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड. तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या आपको दिया है? सबसे पहले आपको बोला है पीरियड t इक्वल टू 6, फिर आपको बोला है इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है, और आपको दिया है x की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर. कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर. गलत है, ये x डैश है. अभी तो बताया था, यही सेम डायग्राम यूज होगा. अभी जस्ट बताया आपको मैंने. उन्होंने बोला फ्रॉम दिस पोजीशन. फ्रॉम दिस पोजीशन मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां से. और स्टार्ट कहां से किया? स्टार्ट कहां से किया? हाँ हाँ, तो वो x डैश की वैल्यू है. दैट्स नॉट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू तो a माइनस x डैश होगा. फिर आगे बोला है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो कितने टाइम के बाद था? 7 सेकेंड के बाद था. तो x डैश की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, तो x कितना हो गया? a माइनस 3. पक्का? श्योर? गुड. यस नो यस? हाँ हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? फ्रॉम दिस पोजीशन मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से, मतलब एक्सट्रीम से 3 सेंटीमीटर पे है, तो मीन से a माइनस 3 पे है. आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड a. फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम. अब x आपके पास ऑलरेडी है, व्हाट इज x? a माइनस 3. तो x की जगह पे a माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, और a और cos ऑफ ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू t. गुड. तो आई हैव डन नथिंग, सिर्फ x की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया a माइनस 3, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टाइम पीरियड. तो अब इसको सॉल्व करो, इसको यहाँ लेके आओ. a माइनस 3 बाई a इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाई टाइम पीरियड कितना है? 6 है ना, और टाइम इज 7. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. a बाई a इज 1 माइनस 3 बाई a माइनस 3 बाई a इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस ऑफ पाई बाई 3 और इज 7, तो कॉस ऑफ 7 पाई बाई 3. करेक्ट?
यस नो, हाँ, ये 1 जा 3 जा तो 7 पाई बाई 3। अब प्रॉब्लम आता है टू सॉल्व और टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 7 cos ऑफ 7 पाई बाई 3। गुड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos? व्हाट इज पीरियड ऑफ cos एंड sin? पीरियड का मतलब cos और sin की वैल्यू कितने एंगल के बाद रिपीट होती है। इसलिए मैंने बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ट्राइंगल के लिए इमेजिन करने ही नहीं चाहिए, सर्कल के लिए करने चाहिए। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको बेसिक बताया था बाय डेफिनेशन, और बताया था कल के सेशन में, यू रिमेंबर, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, x और y इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। ये पता होना चाहिए आपको। बाय डेफिनेशन x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, बाय डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन रियलिटी ट्राइंगल से आते ही नहीं है, वो सर्कल से आते हैं। अब एक बात बताओ, फॉर सम एंगल 45 डिग्री मान लो, चलो सम एंगल, पॉइंट यहाँ पे आया, तो x की कुछ वैल्यू होगी, वो बन जाएगी cos की वैल्यू, और y की कुछ वैल्यू होगी, वो बन जाएगी साइन की वैल्यू। फिलहाल टेम्परली मैं यूनिट सर्कल लेता हूँ। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस होता है 1, तो x cos थीटा है और y sin थीटा है। तो अगर मैं 45 डिग्री एंगल लेता हूँ, तो इस 45 डिग्री एंगल पे x की कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो वो cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी, और y की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, sin थीटा। अगली बार सेम वैल्यू कब आएगी, जब एक चक्कर पूरा घूम के आएंगे। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। तो 2 पाई एंगल के बाद cos और sin की वैल्यू रिपीट हो रही है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos एंड sin? 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई। इसका मतलब ये भी होता है कि cos ऑफ या sin ऑफ वॉट एवर एंगल यू, वॉट एवर फंक्शन यू टेक, cos ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 इंटू 2 पाई, मतलब 4 पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि पहला राउंड 2 पाई, अगला राउंड और 2 पाई, तो 4 पाई हो गए, और एक 2 पाई तो 6 पाई हो गए, मतलब cos ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 4, तो cos ऑफ थीटा मतलब cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, मतलब cos ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, मतलब cos ऑफ 6 पाई प्लस थीटा, मतलब cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ये सब वैल्यू सेम है। n के लिए 0 डालोगे तो cos थीटा मिलेगा, 1 डालोगे तो cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा मिलेगा, 2 डालोगे तो cos ऑफ 4 पाई प्लस थीटा मिलेगा। तो ऐसा पता होगा तो आगे सॉल्व कर पाओगे। मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब अब तुमको एंगल को ऐसा लिखना पड़ेगा, कैसा, 6 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। कर सकता हूँ ऐसा मैं, हाँ कि ना? हाँ, क्योंकि 6 पाई प्लस 5 7। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने तुमको अभी बताया पीरियड ऑफ cos इज 2 पाई, तो ये क्या बन गया, 1 2 का कितना हो गया, 2 पाई। और मैंने तुमको अभी बताया cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, बोला कि नहीं मैंने? यस। तो मुझे बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस। व्हाट इज cos ऑफ 60? 1 बाई 2, 1 बाई 2 की रूट 3 बाई 2, 1 बाई 2 पक्का ना? हाँ पक्का। तो 1 बाई 2 आ गया, 1 बाई 2। इसको यहाँ लाओ, उसको वहाँ लाओ। 1 minus half is 3 by a. What is 1 minus half? Half. 3 by a. So how much is a? 6 centimeter. Done. Amplitude is 6 centimeter. Solved. Next question. चलो अगला question. Done. Quick. अब ये जो क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन CET नीट दोनों में आया है, शायद जेई में भी आया है, मेंस में, आई डोंट रिमेम्बर दैट फॉर श्योर, बट CET एंड नीट यस।
The speeds of a particle performing linear SHM are 8 centimeter per second and 6 centimeter per second at respective displacements of 6 centimeter and 8 centimeter. Find its period and amplitude. सबसे पहले जो डेटा दिया है वो सही है कि नहीं तुम वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि अभी तुमको SHM अच्छे से पता है. डू यू रिमेंबर SHM में मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे. और जीरो कहाँ होता है? एक्सट्रीम पे. और जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो स्पीड कम होता है. मतलब मीन से पॉइंट जितना दूर हो उतना स्पीड कम है, उतना स्पीड कम है. और मीन के जितने पास में स्पीड ज़्यादा है. यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर मीन से पास में है ना, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा होगा. तो 6 सेंटीमीटर पे कितना है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और 8 सेंटीमीटर पे कितना है? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब डेटा इज करेक्ट. तो डेटा का कोई गड़बड़ नहीं है, डेटा इज करेक्ट. तो डेटा क्या दिया है आपको पहले वो समझ लो. तो गिवन पैरामीटर में आपको सिर्फ इतना बोला है v1, मतलब स्पीड एट फर्स्ट पॉइंट कितना है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट व्हाट डिस्टेंस? एट 6 सेंटीमीटर. मतलब एट x1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, speed of the particle performing SHM is 8 centimeter per second at 6 centimeter, and speed of the particle performing SHM is 6 centimeter per second at 8 centimeter. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट पीरियड, मतलब टाइम पीरियड, एंड व्हाट एम्पलीट्यूड. गुड. अब फॉर्मूला क्या यूज होगा इस पे तो सोचने का काम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुमको स्पीड दिया है तो स्पीड का फॉर्मूला यूज कर लो. ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सिंपल सिंपल. बराबर? पक्का? सर गुड. तो अब पहले तो ये फॉर्मूला लगने वाला है हमको, तो आई विल लीव सम स्पेस क्योंकि और भी फॉर्मूला लगने वाला है. तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो v1 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है. अब घाई घाई में क्या होता है ना, इधर a1 लिख देते हैं. अगर तुमने a1 लिख दिया मतलब तुम दो अलग अलग पार्टिकल्स के SHM की बात कर रहे हो. यहाँ पे क्वेश्चन में दो अलग पार्टिकल्स नहीं है. द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, सेम पार्टिकल का दो अलग पोजिशंस पे स्पीड दिया है आपको. तो a1 a2 लिखना नहीं, लिख दिया मतलब गए. तो v2 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो v1 बाई v2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a2 लिखूँ ना, a2 स्क्वायर नहीं, क्या लिखूँ? a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. थोड़ा सा सिर्फ कंफ्यूजन रहता है कभी कभी, इसलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो समझेगा. क्लियरली बोला था, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मतलब सिंगल पार्टिकल है, दो अलग अलग पोजीशंस में दो स्पीड की वैल्यू है. v1 की वैल्यू कितनी है? 8. v2 की वैल्यू कितनी है? 6. बराबर? 8 and 6. अंडर रूट ऑफ, रूट कॉमन डाल देता हूँ दोनों में. ए स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 6. और x2 कितना है? 8. करेक्ट है, डोंट वरी, इट इज राइट. और सब सेंटीमीटर में ही है, तो a की वैल्यू सेंटीमीटर में ही मिलेगी हमको. सो दैट बिकम्स 3/4 एंड देन यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो 16/9 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. तो ये मल्टीप्लाई कर लो, यू हैव 16 a स्क्वायर, 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू 8 स्क्वायर. 16 a स्क्वायर माइनस 16 इंटू 8 स्क्वायर इक्वल टू 9 a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 6 स्क्वायर. मुझे पता है 36 होता है और 8 पर 64 होता है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा. इसको वहां लेके जाएंगे तो 16 a स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 16 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 6 स्क्वायर ऐसा आएगा. हाउ मच इज दिस? 7a स्क्वायर. बराबर? अब हमको करना पड़ेगा यहाँ पे कैलकुलेशन. तो करो, बताओ क्या है.
16 into 16 into 64. 16 into 64. 16 into 64 minus 9 into 36. अरे बताओ. There is a shortcut way of calculating this. 7a square equals to, मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ. There is a shortcut way of calculating this. This is what I am telling you. Can I write down 16 into 16 into 4? क्योंकि 64 is 16 into 4. Yes, no, yes, yes, of course. Can I write down 9 into 9 into 4? क्योंकि 36 is 9 into 4. हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड. तो 7a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कॉमन निकल गया? 4. वेरी गुड. 16 इंटू 16 मतलब 256 और 4 कॉमन निकला तो 81. थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता है, गड़बड़ कम होती है क्योंकि स्क्वायर तुमको नॉर्मली पता होते हैं. तो 7a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 256 में से 81 माइनस करना मत करो, 100 माइनस करो. तो 56 में से 100 गया 156. तुमको माइनस करना था 81, तुमने कर लिया 100, तब 19 ऐड करना पड़ेगा. 156 में 19 ऐड करना मतलब 175 होता है. कितना होता है? 175. 175. तो 175 होता है. ठीक है. अब जिसको 7 का टेबल पता है उसको पता होगा कि 7 इंटू 25, 7 इंटू 25 इज 175. तो ये हो गया 1 ज़ा और ये हो गया 25 ज़ा. 25 7 ज़ा इज 175. 25 6 ज़ा इज 150. 7 ज़ा इज 1. तो a स्क्वायर इज बेसिकली 100. तो 100 का रूट आ गया 10. तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर. तो टू द लेफ्ट इज माइनस 10 सेंटीमीटर, टू द राइट इज प्लस 10. तो a मिल गया. अब हमको तो a चाहिए नहीं था, हमको तो क्या चाहिए था? व्हाट डिड यू वांट टू फाइंड आउट? टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. अच्छा, एम्पलीट्यूड चाहिए था. ओके, तो एम्पलीट्यूड मिल गया, तो a मिल गया. अब a मिल गया तो t कैसे मिलेगा? t कैसे मिलेगा? t, डू यू रिमेंबर t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा? यस. तो ओमेगा फाइंड करना है तो अब तुम्हारे पास a की वैल्यू है, तुम्हारे पास v1 है, तुम्हारे पास x1 है, तुम्हारे पास a है, x2 है, v2 है. तो अब तुमको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, विच एवर यू वांट, उस किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और वहां से ओमेगा मिल जाएगा. तो बट वी कैन यूज v1 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. व्हाट इज v1? 8 सेंटीमीटर. रहने दो सेंटीमीटर भाई, सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओमेगा दिस इज 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर इज 100. x1 की वैल्यू कितनी थी? 6. 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36. कितना होता है? 36. बराबर ना? तो 8 इक्वल्स टू ओमेगा 100 माइनस 36 कितना आया? 64. 64 का रूट कितना हो गया? 8. और रिमेंबर ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है क्योंकि हमने सब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 1. कितनी आ गई? 1. तो ओमेगा वैल्यू 1 आ गई. तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा. 2 पाई कितना होता है? 6.28. ओमेगा कितना है? 1. तो टाइम पीरियड कितना है? 6.28 सेकेंड्स. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. V2 भी यूज करोगे तो सेम आएगा. V2 में 6 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है. तो 6 इक्वल टू ओमेगा 100 माइनस 64 दैट इज 36. 36 का रूट आएगा 6 और ये 6 हो जाएगा कैंसिल. तो ओमेगा की वैल्यू वापस आ जाएगी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.5. The maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अभी तो मैंने बताया अभी जस्ट 6.28 मतलब कितना होता है 2 पाई. कितना होता है 2 पाई. तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 2 पाई है, याद रखना. सो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is 6.28 centimeter per second. If the length of its path is 8 centimeter, calculate its period. तो इसमें एक चीज़ है जो आपको पता नहीं है, लेंथ ऑफ द पाथ. बता देता हूँ. सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी वर्ड यूज किया है. मैक्सिमम मतलब वी मैक्स. वी मैक्स दिया है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 6.28 होता है 2 पाई, तो इट इज 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक. और वी मैक्स है, याद रखना ये वी मैक्स है. और आपको बोला है पाथ लेंथ, द लेंथ ऑफ इट्स पाथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ द पाथ? यू सी, ये जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ना, वो मीन से नेगेटिव साइड पे माइनस ए तक जा सकता है और पॉजिटिव साइड पे प्लस ए तक जा सकता है. मतलब ये डिस्टेंस ए है. ए डिस्प्लेसमेंट माइनस ए हो, डिस्टेंस कितना है ए, और ये डिस्टेंस भी कितना है ए. तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है इसका लेंथ कितना है 2a. तो याद रखना पाथ लेंथ इज द टोटल पाथ, दैट इज 2a. कितना 2a. और ये 2a की वैल्यू आपको दी है. कितनी दी है 2a की वैल्यू? 8 सेंटीमीटर. कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. मतलब a मिल जाएगा तुमको फिर 4 सेंटीमीटर. तो आपको एम्पलीट्यूड घुमा फिरा के बताया है 4 सेंटीमीटर. पाथ लेंथ मतलब 2a इज 8 सेंटीमीटर, तो a इज 4 सेंटीमीटर. डायरेक्ट नहीं बताया एम्पलीट्यूड इज 4, नहीं बोला पाथ लेंथ इज 8. ठीक है, पाथ लेंथ इज 8. और क्या फाइंड करने के लिए बोला है आपको? क्या फाइंड करना है? पीरियड. अब पहली बात तो पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? डू यू सी, इफ यू सी वहां पे वी मैक्स ना वर्ड यूज किया है. डू यू रिमेंबर वी मैक्स इज ए ओमेगा. एक्चुअली प्लस माइनस ए ओमेगा. सिर्फ प्लस ए ओमेगा मतलब पार्टिकल इज गोइंग टू द राइट एंड माइनस गोइंग टू द लेफ्ट. तो ठीक है, मैं ऐसे कैसा लिखता हूँ. तो ये दिया है आपको. यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा. व्हाट इज ओमेगा? वी मैक्स बाय ए. ओमेगा मिल गया तो वहां से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा विच इज 2 पाई बाय ओमेगा. तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ. 2 पाई बाय ओमेगा था ना, राइट. व्हाट इज ओमेगा? वी मैक्स बाय ए. वी मैक्स बाय ए आ गया ऊपर. तो 2 पाई ए बाय वी मैक्स ए बन गया डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड. तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे टाइम पीरियड का. तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई ए बाय वी मैक्स. 2 पाई ए की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर. कितनी है 4 सेंटीमीटर, भूलना नहीं. वी मैक्स की वैल्यू भी कितनी है 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो सेंटीमीटर हो गया कैंसल. इसके लिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया क्या? नहीं किया. ये हो गया कैंसल. तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 4 सेकेंड. डन. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.6. The maximum speed of a particle performing linear SHM is 0.08 meter per second. Maximum speed मतलब Vmax. If its maximum acceleration is 0.32 meter per second square, you remember what was the formula of Amax? Omega square A. Vmax is omega A मतलब A omega और Amax is omega square A. Calculate its period and amplitude. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ये. Too simple. Why too simple? What is Vmax? दिया है ना वैल्यू 0.08 मीटर पर सेकेंड. एंड हाउ मच इज Amax? 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. You are supposed to find out number 1 period, number 2 amplitude. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ Vmax Amax. डन. तो Vmax का फॉर्मूला अगर आपको पता है, जो पता ही है ए ओमेगा, और Amax भी तुमको पता ही है ओमेगा स्क्वायर ए. तो ओमेगा स्क्वायर ए इज Amax. ओमेगा स्क्वायर ए, राइट. अब बाकी जो फॉर्मूला लगेंगे मैं देख लूंगा बाद में देखेंगे इसको.
अब ऐसा करना, ए मैक्स बाई वी मैक्स कर लेना। ए मैक्स बाई वी मैक्स इज ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए ओमेगा मतलब ओमेगा ए। तो इसमें तुमको दिखेगा कि ये और ये हो गया कैंसर, मतलब ए मैक्स बाई वी मैक्स इज ओमेगा। और ए मैक्स की वैल्यू कितनी है 0.32 और वी मैक्स कितना है 0.08 की 0.8 0.08। ठीक, सी यू सी दिस इज 1 एंड दिस इज 4। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 4 और ओमेगा की वैल्यू 4 आ गई। यू नो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय 4। 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2। पाई बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 बाय 2 इज 1.57। तो 1.57 इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मिल गया, फिर क्या चाहिए एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ए मैक्स का फॉर्मूला यूज करो या तो वी मैक्स का। मैं होता तो मैं वी मैक्स यूज करता, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कौन करते बैठेगा, तो बेटर इज दैट वी मैक्स। तो यू कैन यूज वी मैक्स इक्वल्स टू ए ओमेगा। वी मैक्स की वैल्यू कितनी है 0.08। ए ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है 4, कितना है 4। 1 जा एंड 0.02 जा, लेकिन मीटर में, क्योंकि वी मैक्स की वैल्यू मीटर पर सेकेंड थी। दिस इज 0.02 in meter, which is 2 into 10 raised to minus 2 in meter, which is 2 centimeter. So amplitude is 2 centimeter and time period is 1.57 seconds. अगला क्वेश्चन, बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Describe the state of oscillation if the phase angle is 1110. Example 5.7, describe the state of oscillation if the phase angle is 1110. पहली बात, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब तीन चीजें, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो आपको सिर्फ फेज एंगल दिया है, आपको सिर्फ बताया है व्हाट इज फेज एंगल, और फेज एंगल को बुक टू बुक अलग अलग नोटेशन देते हैं। मैं थीटा देता हूँ 1110, राइट। और आपको फाइंड करना है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताना मतलब तीन चीजें बताना। उसमें से पहला होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल का पोजीशन क्या है फ्रॉम ओरिजिन। उसके बाद बताना व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अब वो कहाँ जाएगा वो। और उसके बाद बताना व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो तुमको जब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन पूछा हो मतलब ये तीनों चीजें पूछी है, और बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। इफ यू रिमेंबर दैट, यू मस्ट रिमेंबर ऑफ कोर्स, तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ जाता हूँ। ये उसका मेन पोजीशन है पार्टिकल का, और जब बताया नहीं ना पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो बाय डिफॉल्ट मीन से ही लेते हैं, बाय डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट है। अब ऐसा है, इफ यू रिमेंबर जब मैंने आपको फेज ऑफ एसएचएम सिखाया था, तब मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता है तो एंगल को जीरो बोल देते हो, और जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे गया तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, और जब यहाँ पे आया तो वापस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 मतलब पाई 180 डिग्री, और यहाँ पे आया तो 270 मतलब 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे आया तो 360 मतलब 2 पाई। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि राइट एक्सट्रीम पे एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होती है, मीन पे क्या क्या होती है, राइट। मीन पे जीरो अगर स्टार्ट हो रहा है तो फिर यहाँ पे पहले ऑसिलेशन की बात करो, फर्स्ट ऑसिलेशन की बात करो, पाई बाय 2, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई बाय 2, बराबर, करेक्ट। तो 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270, और 2 पाई मतलब पहला चक्कर खत्म। अब दूसरा चक्कर स्टार्ट हुआ है, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 इज 5 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे आ गया 3 पाई, ठीक, बराबर। फिर यहाँ पे आ गया 3 पाई प्लस पाई बाय 2 7 पाई बाय 2, और इसके आगे मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि तुमको पता होना चाहिए। अब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और यहाँ पे आता है आपका क्या आता है, याद है क्या आपको,
पाई और 5 4 का डिफरेंस है, तो अगला 4 का डिफरेंस 9 पाई बाई 2, और फिर यहाँ पे आएगा 11 पाई बाई 2। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए। अब ये पता है तो यू शुड नो 0 to 360 मतलब 0 to 2 पाई, दिस इज द फर्स्ट ऑसिलेशन। 360 to 720 720 मतलब 4 पाई, दिस इज सेकेंड ऑसिलेशन। तो ये पहला ऑसिलेशन है, फर्स्ट ऑसिलेशन, दिस इज ऑसिलेशन नंबर एंड दिस इज फेज मतलब एंगल। ये एंगल्स है, ऑसिलेशन नंबर है। 360 से 720 तक कौन सा ऑसिलेशन है? सेकेंड। 720 से 1080 तक मतलब 6 पाई तक कितना है? थर्ड ऑसिलेशन। 1080 से प्लस 360 हाउ मच इज दैट? हाँ बता दो। 1400 क्या? 1440 मतलब कितना? 8 पाई। 8 पाई तक, 8 पाई तक कौन सा ऑसिलेशन है? कौन सा ऑसिलेशन है? अरे कौन सा है? फोर्थ। कौन सा है? फोर्थ। चलो ठीक है, गुड। एटलीस्ट अभी ये तो पता है कि फोर्थ ऑसिलेशन भी है। वेरी गुड, सही है। आपको जो फेज एंगल दिया है वो कितना दिया है? 1110 इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1080 प्लस 30 लिख सकता हूँ। यस लिख सकता हूँ ना? हाँ कि ना? हाँ लिख सकता हूँ। और 1080 मतलब कितना पाए? 6 पाए प्लस कितना? पाई बाय 6। मतलब बेसिकली जो पार्टिकल है उसका थर्ड ऑक्सीजन खत्म हो गया, अभी फोर्थ में है। किसमें है? फोर्थ में है। किसमें है? फोर्थ में है। फोर्थ में तो पता लग गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। अभी तुमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हो? यू नो x इक्वल्स टू a साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज टोटल फेज। थीटा इज टोटल फेज मतलब ओमेगा टी प्लस अल्फा मिला के सारा सारा सारा। हाँ कि ना? बाप रे मैथ्स के तो तुम क्या बोलो, अभी मैं वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। थीटा कितना है? 1110 और ये कितना है? तो 6 पाई प्लस पाई बाय 6। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया साइन और कोसाइन, साइन एंड कोसाइन। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 6 पाई प्लस थीटा। तो व्हाट इज साइन ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाय 6? कितना है? साइन थीटा है, मतलब साइन ऑफ पाई बाय 6 है। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 6? साइन ऑफ 30 1/2। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? a/2। तो पार्टिकल पता है कहाँ है? पता है कहाँ है? कहाँ है? a/2 पे है। अब सिर्फ जा कहाँ रहा है ये देखना है। यहाँ से यहाँ जा रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। 1080 मतलब 6 पाई मतलब 3 चक्कर पूरे हुए कि नहीं? हाँ ना? हाँ। अब मेन से वहां तक जाने में और कितना एंगल कवर होता है? 90 डिग्री का। कितना होता है? तो 1080 प्लस 90 मतलब 1170। कितना? 1170 होता। इसका मतलब वो मीन पे, मीन से कहाँ पहुंच गया? एक्सट्रीम पे। बराबर? पक्का? तुम्हारा एंगल कितना है? 1110 मतलब 1080 प्लस 30 मतलब वो तीसरे ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद a/2 पे आया। यहाँ तक पहुंचा क्या अब तक? नहीं। तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो मिल गया ना आपको आंसर? तो आंसर आ गया आपका। आंसर आ गया। देयरफॉर स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज मतलब देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज कितना है? डिस्प्लेसमेंट बताओ। x इक्वल्स टू a/2। कितना है? x इक्वल्स टू a/2। तो ये मीन से राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है कि वापस आ रहा है? जा रहा है। जा रहा है ना? ओके। मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। मूविंग टुवर्ड्स विच एक्सट्रीम? पॉजिटिव एक्सट्रीम। इन विच नंबर ऑफ ऑसिलेशन? थर्ड हो गया ना पूरा? फोर्थ। इन फोर्थ ऑसिलेशन। 3 पूरे हो गए कि नहीं? 3 पूरे हुए कि नहीं? यस यस, क्योंकि 1110 ये थर्ड और फोर्थ मतलब फोर्थ ऑसिलेशन चालू है उसका। गुड, हो गया क्वेश्चन खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 5.7 के बाद 5.8 होना चाहिए था ना, गायब हो गया। ओके, जस्ट अ मिनट, सो वी नीड टू हैव दिस क्वेश्चन 5.8। ओके, तो फाइनली वी हैव एग्जांपल 5.8। while completing its third oscillation, तो पहली बात while completing, कंप्लीट नहीं हुआ है, तीसरा ऑसिलेशन चालू है, मतलब एंगल जो भी आएगा वो 720 से 1080 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 to 360 डिग्री इस फर्स्ट ऑसिलेशन से, 60 to 720 सेकंड, 720 to 1080 इज थर्ड। तो जो भी तुम्हारा आंसर है वो 720 से लेके 1080 के बीच में आने वाला है। क्या बोला है? While completing its third oscillation during linear SHM, a particle is at x equals to minus root 3 by 2a, माइनस मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। अब जब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में तो दो पॉसिबिलिटी है, ओरिजिन से लेफ्ट में है और लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या जाके वापस आ रहा है टुवर्ड्स मीन, हेडिंग टू द मेन पोजीशन। बोल दिया ना, हेडिंग टू द मेन पोजीशन, डिटरमाइन द फेज एंगल। अब ये इट इज अ टू सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले नाउ मैं ज्यादा नहीं लिखने वाला, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट डू यू नो इस तीसरा ऑसिलेशन चालू है, तो फॉर थर्ड ऑसिलेशन यू ऑलरेडी नो दैट द फेज एंगल, मैं सिर्फ थर्ड ऑसिलेशन में लिख रहा हूँ, सिर्फ थर्ड के लिए, जो लेफ्ट एक्सट्रीम होगा, जो लेफ्ट एक्सट्रीम होगा फॉर थर्ड ऑसिलेशन, चलो एक एक करके बताता हूँ। फॉर थर्ड ऑसिलेशन डू यू नो, थर्ड ऑसिलेशन के लिए, थर्ड ऑसिलेशन के लिए ये एंगल 720 होता है, क्योंकि यहाँ से अभी तीसरा ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, 0 to 2 पाई मतलब 0 to 360 फर्स्ट, 2 पाई टू 4 पाई, 360 to 720 सेकंड, सेकंड खत्म हो गया, तीसरा चालू होगा। ये 720 होता है, 720 प्लस 90 8010 होता है, प्लस 90 900 होता है, प्लस 90 990 होता है, ओके, और प्लस 90 1080 होता है। तो ये हो गया तीसरा चक्कर खत्म। यहाँ तक क्लियर? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आंसर 720 से 1080 के बीच में आएगा। अब उसको और अच्छे से समझेंगे। पार्टिकल तीसरे ऑसिलेशन में कहाँ पे है? कहाँ पे है? यहाँ पे है, x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2a, तो समवेयर ओवर हियर, मिड पॉइंट पे नहीं है, इट इज समवेयर हियर, समवेयर यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2a। अब यहाँ कब हो सकता है? पहली बात, 720 से 810 में नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहाँ था ही नहीं। 810 से 900 के बीच में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो था ही नहीं। अब 900 से 900 से 990 हो सकता है, 990 टू 1080 भी हो सकता है। मतलब अभी तुम्हारा आंसर जो भी आएगा वो इसके बीच में आएगा, ठीक? अब अच्छे से सोचो, 900 से 990 में वो तो जा रहा था ना, वापस थोड़ी आ रहा था, इट वाज मूविंग टुवर्ड्स, हेडिंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। इन्होंने क्या बोला? हेडिंग टुवर्ड्स मेन पोजीशन। मतलब ये कि 900 टू 990 भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? 990 टू 1080, बिकॉज इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब तुमको x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2a दिया है, लेकिन x तुम यूज क्या करते हो? क्या होता है? a साइन थीटा, थीटा मतलब ओमेगा t प्लस अल्फा, सब मिला के टोटल फेज। तो इन दोनों इक्वेशन से मेरे को मिल जाएगा माइनस रूट 3/2a इक्वल्स टू a साइन थीटा, बराबर? पक्का? ये हो गया आपका कैंसल 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 और कैंसल। तो माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2, तो रूट 3/2 इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। कर सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। अब डू यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? याद है? मैंने आपको बताया था कि जब साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन का कॉस बनता है। लेकिन जब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, तो साइन का साइन रहता है। साइन ऑफ 2π प्लस थीटा माइनस थीटा, साइन का साइन रहता है। साइन ऑफ 4π माइनस थीटा, साइन ऑफ 6π माइनस थीटा, साइन का साइन रहता है। अब मैं 6π क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने बोला कि तीसरा ऑसिलेशन चालू है, तो तीसरा जब खत्म होगा तब 6π होगा ना, मतलब 1080 होगा। खत्म हुआ क्या? नहीं। तो मैं साइन ऑफ, चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, बट यू शुड नो दैट, यू मस्ट नो दैट
साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. बट रिमेंबर साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई 360 में से कुछ निकाल लिया तो 360 से कम हो गया, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं. साइन ऑफ 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई मतलब 360 360 720, दो चक्कर कंप्लीट माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ. साइन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, नेगेटिव होता है. 360 360 360 1080 मतलब 6 पाई, तो ये हमेशा क्या आता है? माइनस. और ये n पता है क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन. क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन. तो देयरफॉर यू विल सी दैट साइन ऑफ 6 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. सही है. अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये यूज कर लो यूज. So you will have therefore from 1 and 2 what you get is this, from 1 and 2 root 3 by 2 equals to minus sin theta. What is minus sin theta? Sin of 6 pi minus theta. मैं 6 pi minus theta ऐसे लिख रहा हूँ कि थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ नहीं. अगर बोला होता कि थर्ड कंप्लीट हो गया, फोर्थ है तो क्या लिखता? 8 pi minus theta. फिफ्थ है तो 10 pi minus theta. साइन की वैल्यू रूट 3/2 कितने एंगल पे होती है? 60 मतलब पाई बाई 3. तो साइन ऑफ 6 पाई माइनस थीटा. वेरी गुड. तो साइन गया क्या? यस गया. साइन गया. तो साइन गया तो क्या बचा? पाई/3 इक्वल्स टू 6 पाई माइनस थीटा. थीटा यहाँ लाओ. 6 पाई माइनस पाई/3. व्हाट इज 6 पाई? 1080. व्हाट इज पाई/3? 60. तो कितना आ गया? 1020. रिमेंबर मैंने क्या बोला था? आंसर 990 से किसके बीच में आएगा? 1080 है क्या? 1020. यस, हो गया, खत्म, डन. दैट्स इट फॉर टुडे.